हम तो अपने आप में पर्याप्त लोग हैं, लेकिन इसी के कारण जब हम मुश्किलों में होते हैं तो प्रार्थना को अपना आखिरी स्रोत बनाते हैं। हम प्रार्थना को इतना मुश्किल बनाते हैं। प्रार्थना शायद रहस्यमय हो, लेकिन ये कभी उलझी हुई नहीं है, ये सरल है। और इस सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे अपने प्रार्थना के जीवन को बदल दे। आपने जितनी प्रार्थना करनी थी उतनी नहीं कि इस बात के लिए दोषी ठहराने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। असली मुद्दा दोष भावना का नहीं, पर यह कि जो बड़ा रोमांच परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम चूक रहे हैं। तो क्या आप देखना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये इतनी सटीक नहीं है। आपकी प्रार्थना इतनी सटीक होगी जब परमेश्वर इसका उत्तर दे तो आप इसे पहचान ले। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले तो 3 बातें सही होनी चाहिए। विनती सही होनी चाहिए, समय सही होना चाहिए और आपको सही होना चाहिए। वैसे के जे नहीं पर बच्चे के जैसे प्रार्थना कीजिए। इसे सरल रखें, इसे सटीक रखें और उसमें बने रहें। परमेश्वर आपके जीवन की हर बात की परवाह करते हैं, छोटी छोटी बातों की भी। आपकी प्रार्थना की सूची में आने के लिए कोई भी महत्वहीन बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास इतनी क्षमता है कि वो परवाह करे उसके संतान की हर छोटी बातों की जिनमें आप हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना तो बातचीत है, प्रार्थना तो संबंध है और प्रार्थना एक महान रोमांच है। लगभग 100 साल पहले एक्वाडोर के एक जवान मिशनरी जिनका नाम था रेमन एडमन जंगल में परेशान हो गए। वो बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने कहा कल सुबह तक इनकी मृत्यु हो जाएगी और उनकी पत्नी ने अपने वेडिंग ड्रेस को काला रंग लगाया। वहां की रीति के अनुसार मृत्यु के दिन पत्नी इस तरह से काले रंग का कपड़ा पहनती थी। हजारों मील की दूरी पर एडविन के मित्र डॉक्टर जोसेफ एवेंस ने प्रार्थना सभा में बीच में उठकर कहा, मुझे लगता है कि हमें एक्वाडोर के रेमन एडमन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और उस समूह ने रुककर ईमानदारी से प्रार्थना की। तब तक जब एवेंस ने कहा, प्रभु की स्तुति, मुझे लगता है हम विजयी हो गए हैं। एडमन रिकवर हुए और करियर में बहुत ऊंचाई पर आए। वो तो व्हीटन कॉलेज के प्रेसिडेंट भी बन गए और व्यक्तिगत रूप में सैकड़ों विद्यार्थियों के मेंटर रहे, जिनमें बिली ग्राहम एक थे। एक मध्यस्थी की प्रार्थना। मुझे पता नहीं काले वेडिंग ड्रेस का क्या हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कलीसिया की कहानी तो बार बार सुनहरे रंग से रंगाई गई है मध्यस्थी की प्रार्थना की सामर्थ्य से। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनते हैं। यीशु मसीह हमारे सबसे महान मध्यस्थ हैं। इब्रानियों कहता है वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्या ये अद्भुत नहीं? और हमें भी ऐसे ही करना है। हमें विनती करते जाना है, प्रार्थना और मध्यस्थी करनी है और धन्यवाद देना है दूसरे लोगों के लिए। प्रार्थना ये तो हमारे लेकिन सबसे पहले दूसरों के लिए है। मध्यस्थी का सरल अर्थ यह है कि किसी और के लिए प्रार्थना करना। जब यीशु क्रूस पर मर गए तो उसने परमेश्वर और हमारे बीच की दरार दूर की और इसके कारण हम दूसरों के लिए प्रार्थना में खड़े रह सकते हैं, उनकी ज़रूरतें प्रभु के पास ला सकते और परमेश्वर से विनती कर सकते हैं कि उसकी इच्छा के अनुसार काम करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्यस्थी की प्रार्थना केवल सुपर विश्वासियों के लिए नहीं है जो खास सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। शायद वो प्रेयर टीम में हैं। हम सब मध्यस्थ हैं, चाहे हम इसे जाने या नहीं। मैं जानता हूं आपने मेरे लिए प्रार्थना की और इस तरह से आपने मेरे लिए मध्यस्थी की है। यह आपकी बुलाहट का भाग है, मसीह में मेरी बुलाहट का भाग है। और ये सौभाग्य है कि हर दिन प्रभु के सामने आए और उसकी आशीष उन पर मांगे जिन्हें आप जानते हैं या प्रेम करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम मध्यस्थी की प्रार्थना करते जाएं, अपने अधिकारियों के लिए, अपने मित्रों के लिए, यरूशलेम के शहर के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, बीमारों के लिए, हमारे शत्रु के लिए, हमें सताने वालों के लिए, हमें भुला देने वालों के लिए और सभी लोगों के लिए भी। वचन यही तो कहता है। तो क्या आप इन बातों से अपने लिए अपनी प्रार्थना की लिस्ट बना सकते हैं? निश्चय बना सकते हैं। क्या आप मध्यस्थ बन सकते हैं? आपके पास शुरू करने के लिए सब कुछ है। और आज हम कुलुसियों के अध्याय 1 से इस बात को देखने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, इस प्रार्थना को पढ़कर मैं बहुत भावुक हो गया। मुझे याद है बहुत समय पहले मैंने इस पर संदेश दिया था और मैंने याद किया कि ये सच में इसके लिए कितना महान उदाहरण है कि हम दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करें। मुझे याद नहीं कि आपको पता है, अगर आप बाइबल की प्रार्थनाएं पढ़ें तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं उससे ये अलग ही हैं। ये ज़्यादातर लोगों के आत्मिक पहलू के लिए प्रार्थना करने जैसे है। हम शारीरिक प्रार्थना करते, प्रभु ने हॉस्पिटल से छुट्टी दीजिए,
लेकिन बाइबल की प्रार्थनाओं में हम इन बातों को नहीं देखते हैं। हालांकि कुछ जगह पर ये प्रार्थनाएं हैं। मैं कुलूसियों से आपको ये प्रार्थना बताना चाहता हूं क्योंकि ये हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। इसका मतलब हिम्मत हारे बिना, इसे बिना छोड़े। इसका ये अर्थ नहीं कि हर पल प्रार्थना करे, बस यही कि आप प्रार्थना में हिम्मत न छोड़े। कुलूसियों के लिए पौलुस की प्रार्थना तो अथक और निरंतर थी, और जब उसने कुलूसियों की पत्री लिखी उस समय तक उसने इस कलीसिया के लिए लगभग 10 साल तक प्रार्थना की थी। लूका में यीशु ने बताया कि एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास आधी रात को जाता है, अपने घर आए मेहमान के लिए रोटी मांगता है, और पड़ोसी ने उत्तर दिया। निश्चय बड़ी आवाज में उसने कहा होगा, वो बिस्तर से बाहर नहीं आ सकता है। उन दिनों में लोग एक ही कमरे में सोते थे और उनके बच्चे भी वहीं थे, और शायद वो उसकी बगल में ही सो रहे होंगे। ये तब तक खटखटाते रहा जब तक कि पड़ोसी बिस्तर से न निकले और जितनी रोटी चाहिए उतनी दे दे। ये उसका डटे रहना था जिसने द्वार खुलवाया। आप जो चाहते अगर कुछ समय तक नहीं मिलता है, जब आपने जो मांगा नहीं मिलता, तो आप कहते हैं खैर मुझे नहीं लगता परमेश्वर ये चाहते हैं। मेरे पास लोगों के इतने सारे उदाहरण हैं जिन्होंने जीवन भर एक ही बात के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने अपने समय के अनुसार उत्तर दिया। किसी ने कहा अगर वो उत्तर दे तो आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे, इसलिए वो आपको प्रार्थना करने लगाते हैं। ये आदत तो इतने आसानी से नहीं बनती है। हमने जैसी प्रार्थना करनी चाहिए वैसे हमने नहीं की और इसे मानते भी हैं, लेकिन इस आदत को हमारे जीवन के लय में लाने के लिए कई तरीके होते हैं। एमा डैनियल ग्रे फेडरल गवर्नमेंट के लिए चेयरवुमन के रूप में काम करती थी। ये पुराना शब्द है सफाई कर्मचारी के लिए। उन्होंने 1943 से शुरू किया और लगभग एक दशक के बाद उन्होंने वॉशिंगटन की बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसी में सफाई का काम किया। 1955 में उन्हें व्हाइट हाउस में ट्रांसफ़र किया गया और अगले 24 साल तक वो ईमानदारी से वेस्ट विंग की सफाई करती रही। हर दिन वो प्रेसिडेंट की चेयर के पास आती तो वहीं पर रुक जाती, अपने हाथों से सब साफ करती और प्रार्थना करती थी। उतने वर्षों में उसने जिन 6 प्रेसिडेंट के लिए काम किया उनकी सुरक्षा और आशीष के लिए प्रार्थना की। एमा की प्रार्थना लंबी और उलझी हुई नहीं थी, पर यह निरंतर होती रही। वो कई दशकों तक विश्वास योग्य रीति से प्रार्थना करती रही। कि आपने कभी किसी के लिए या किसी चीज के लिए ऐसी प्रार्थना की है कि आपके पास प्रार्थना के लिए बड़ी प्रेयर लिस्ट रही है? आप रुकिए मत, कोई आपको इससे बाहर न करने पाए। जॉन वेस्ली ने सलाह दी, अनुग्रह के सिंहासन पर धावा बोले और वहां पर बने रहें और दया नीचे आएगी। अनुग्रह के सिंहासन पर धावा करें, ये शब्द मुझे पसंद है। पौलुस की मध्यस्थी की प्रार्थना से हमारा अगला पाठ है। इसका संबंध उसकी विनतियों से है। उसने क्या मांगा, किस लिए प्रार्थना की? शायद हमें भी कई बार ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। कुलूसियों के लिए उसकी प्रार्थना असल में शुरू हुई वचन 3 में पहले ही अध्याय से, और वचन 9 में उसके मध्यस्थी के हृदय को हम यहाँ पर देखते हैं। वचनों में उसकी प्रार्थना ऐसी है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। वो कुलूसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है। उसने विनती की कि कुलूसियों के लोगों को परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर दे। उसने खास तरीके से प्रार्थना की, वो चाहता था कि वो ये ज्ञान पाए, आत्मिक ज्ञान और समझ पाए। ये बड़े बड़े शब्द हैं, चलिए इसे विवरण से देखते हैं। कुलूसियों के विश्वासी गंभीर चुनौती का सामना कर रहे थे। झूठी ज्ञानवादी शिक्षाएं उनके समूह में आने की कोशिश कर रही थी और उन्हें भटकाना चाहती थी, और वो परमेश्वर और विश्वास के बारे में गलत तरह से सिखा रहे थे। और पौलुस चाहता था उन झूठी शिक्षाओं के खतरे के बदले सही ज्ञान उनमें डाल दे, मसीह का ज्ञान। वो ये समझ गया था कि ज्ञान अपने आप में काफ़ी नहीं है। अब इसे सुनिए। हम उन लोगों से मिलते हैं जो कि सच में बहुत ही ज्ञानी होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बुनियादी व्यवहारिक मामलों में मुश्किल होती है। आपने सुना होगा किसी के पास बहुत सी डिग्रियां हैं लेकिन उनमें कोई सामान्य समझ नहीं। मैंने एक बार एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा। उसने अपने छोटे बच्चे को नहलाया लेकिन वो नल बंद नहीं कर पा रहा था। उसने अपने प्लम्बर मित्र को बुलाया, उससे विनती की कि जल्दी आए, इसके पहले कि घर में पानी भर जाए। उस दोस्त ने कुछ समय तक सुनी और शांति से जवाब दिया, क्या तुमने मोटर बंद की है? खैर, ये तो बिना बुद्धि का ज्ञान है। इसलिए पौलुस ने केवल ज्ञान के लिए प्रार्थना नहीं की, पर बुद्धि और आत्मिक समझ के लिए भी की। आज बहुत से विश्वासी इसी रीति से आत्मिक रीति से अलग हो चुके हैं। वो बाइबल के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल करते हैं, पर वो नहीं जानती ये उनके जीवन में कैसे काम करती है। वो उनके जीवन पर प्रभाव नहीं डालती। वो वचन जानते लेकिन प्रतिदिन के निर्णय लेने और अपने संबंधों में इसका उपयोग करने में मुश्किल होती है। यही तो पौलुस की प्रार्थना को आज इतना व्यवहारिक बना देती है। जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे।
किसी ने एक बार मुझसे कहा था, बिना किसी मिसाल के सही काम करना ही बुद्धि है। अगर ये सच है तो पहले से भी ज्यादा हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि हम अनिश्चित समय में रहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। और जब हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मैं लोगों को ये कहते सुनता हूं, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? जरा जोर से बोलिए, आप ये सबसे उत्तम कर सकते हैं। यहां शुरू करते हैं। तो जब हम अपने प्रियजन को दुख उठाते देखते हैं तो पौलुस के आदर्श का पालन कर सकते हैं। चिंता करके सलाह देने के बजाय हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु अपनी इच्छा के ज्ञान से उन्हें भरिए और सारी बुद्धि से और आत्मिक समझ से भरिए। हमेशा प्रार्थना में सामर्थ होती है। जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें भरते हैं उनके जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से, ताकि वो जाने कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमने प्रार्थना की दृढ़ता देखी सुसमाचार से और पौलुस की प्रार्थना की विनती देखी। अब चलिए पौलुस की प्रार्थना की संभावनाओं के बारे में आपको बताऊं। इस संदेश का बाकी भाग अध्याय 1 के वचन 3 से 14 में है। यहाँ कुलुसियों के लोगों के लिए पौलुस की विनती को प्रकट किया गया है। और मैं आपको बताऊं, ये 5 ऐसे जीवन बदलने वाली वास्तविकताएं हैं जो प्रार्थना के द्वारा बहती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो यही होता है। आपके जीवन में यही तो हो सकता है। आप यही तो बनते हैं जब आप अपने आप को इसके लिए उद्देश्य के साथ में रखते हैं। आप हर दिन और हर संभव तरीके से इसे करते हैं। वचन 10 कहता है, जब लोग बुद्धि और ज्ञान से भर जाते हैं तो वो प्रभु के योग्य चाल चलन रखते हैं कि उसे प्रसन्न करें। प्रभु को प्रसन्न करने के जैसे चले। अगर हम ज्ञान और बुद्धि में चले तो इसका एक परिणाम ये होगा, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होंगे और अपनी बुलाहट के योग्य चलेंगे। जब हम वचन का अध्ययन करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कौन सी बात से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, और ये ज्ञान हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर के योग्य चाल चले। यही इसका अर्थ है, उस मार्ग में चले। ऐसे चले जैसे जानते हैं आप किसके साथ हैं। आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, इसलिए वैसे चले ताकि हम निरंतर परमेश्वर को प्रसन्न करें। और फिर नंबर 2, हम निरंतर फल उत्पन्न करते जाएं। बाइबल में फलवंत होने के बारे में एक वचन है और बहुत से लोग इसके बारे में गलत तरह से समझते हैं। तो अभी यहाँ पर इस संदेश के मध्य में मैं आपको एक ट्यूशन जैसे सिखाता हूँ, और ये इस बात पर आधारित है कि बाइबल में जहाँ जहाँ ये फलवंत शब्द आता है, एक फलवंत विश्वासी होने का मतलब क्या है। ये तो एक ऐसी बात है, अगर आप इसे लिख ले, इसके बारे में बाद में सोचे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले इसका क्या अर्थ है? बाइबल कहती है हम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने मित्रों के लिए कि परमेश्वर उन्हें उत्पादनशील विश्वासी बनाए। इन दिनों में हमें उत्पादनशील विश्वासियों की जरूरत है। केवल उद्धार पाकर संतुष्ट होना नहीं कि रैप्चर की राह देखे, पर हमें ऐसे लोग चाहिए जो प्रभु के लिए इतने व्यस्त हो। सच कहूं तो प्रभु की सेवा करने के द्वारा आप प्रभु के लिए अपने प्रेम को दर्शाते हैं और प्रकट रूप में दूसरों की सेवा करते हैं। गलातियों 5:22 और 23 फल शब्द का उपयोग करता है सबसे पहले हमारे चरित्र को बताने के लिए। बाइबल कहती है आत्मा का फल प्रेम है, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, वचन कहता है। तो फलवंत होने का मतलब क्या है? इसका मतलब अच्छा चरित्र रखना है। अगर आप विश्वासी हैं और आपका अच्छा चरित्र है तो आप फलवंत होते हैं। दूसरी बात, आपके जीवन का व्यवहार भी फलवंत होना है। रोमियो 6:22 कहता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। आपको सिद्ध होने की जरूरत नहीं। फिर जैसे आप मसीह की सिद्धता में बढ़ते जाते हैं, वो आपका बेहतर उपयोग करते हैं जब आप अच्छे चरित्र और अच्छे व्यवहार में चलते हैं। मैंने एक दास की कहानी पढ़ी है जो पानी ले चलता था। वो अपने कंधे पर लाठी रखकर उस पर 2 मटके लटकाता था। एक मटका अच्छा था पर दूसरे में दरार थी, उसके कारण आधा पानी घर पहुंचते पहुंचते निकल जाता। अच्छे मटके ने घमंड किया पर दरार पड़े हुए मटके को अपने रीसने से शर्म आई। एक दिन दरार वाले मटके ने उस दास से माफी मांगी कि वो केवल आधा ही पानी दे सका। तब उस दास ने उत्तर दिया, तुमने रास्ते में कितने पौधों को पानी दिया, उन पर अभी फूल लगे हैं। उस दास ने यही उत्तर दिया, क्या तुमने अपनी ओर बढ़ने वाले इन फूलों को देखा है? मैं तुम्हारी दरार के बारे में जानता था। मैंने वहां पर कुछ बीज बोए कि हर दिन जैसे चले तो उन बीजों को तुमने पानी दिया। तुम्हारी दरार के कारण इतनी सुंदरता आई है, नहीं तो फिर ये नहीं होती। जानते हैं कई बार हम ऐसा ही महसूस करते हैं, अगर मैं टूटा हूं तो प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूं। प्रभु हमारे टूटेपन को लेकर उसका उपयोग करते, अद्भुत तरीके से उपयोग करते हैं। बाइबल कहती है हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है
कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम फलवंत होते हैं अपने चरित्र के द्वारा, जो ये है कि हम कौन हैं। हम फलवंत होते हैं हमारे व्यवहार के द्वारा, यानी जो हम करते हैं। और बाइबल बताती है बातचीत के द्वारा कि आप जानते हैं आप जैसे बोलते हैं उसके द्वारा फलवंत होते हैं। इसलिए इब्रानियों 13:15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। बाइबल कहती कि जब हम गीत गाते हैं या स्तुति करते हैं या प्रभु को महिमा देते हैं, ये तो आराधना का फल है। जब हम आराधना करते हैं तो फलवंत होते हैं। अब चलिए मैं आपको ये सारांश में बताऊं फल क्या है। ये तो चरित्र है कि आप कौन हैं, ये व्यवहार हैं आप क्या करते हैं, ये बातचीत है आप क्या कहते हैं, और चौथा है ये सहयोग है जब आप परमेश्वर को देते हैं, चर्च को देते हैं, यानी प्रभु के चर्च में सहयोग करते हैं। ये यही तो कहता है। मैं फिलिपियों की पत्री से आपके लिए पढ़ता हूँ जहाँ पौलुस ये सिद्धांत बताता है। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था, भेंट भेजी थी। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी भेंटों में दिलचस्पी नहीं ली, पर इस बात से मैं उत्साहित हूँ कि तुमने दिया, इसका फल तुम्हारे लेखे में बढ़ता जाए। जब हम प्रभु के काम के लिए योगदान देते हैं, ये फलवंत होने का एक और सबूत है। जैसे मसीह के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ते जाते हैं तो हम फलवंत देने वाले बनते हैं। हम अपने दशवांश और भेंटों के द्वारा परमेश्वर की आराधना में आनंद उठाते हैं। तो क्या आप ये सब समझ रहे हैं? चरित्र तो ये है कि आप कौन हैं, व्यवहार यानी आप क्या करते हैं, बातचीत यह है कि आप क्या कहते हैं, और सहयोग यानी आप क्या देते हैं। 5वीं बात बाइबल कहती है लोगों को जीतना। आप किन्हें जीतते हैं? अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग सोचते हैं विश्वासी होने के नाते फलवंत होने के लिए एक ही तरीका है कि आत्माओं को जीते, और मैं किसी तरह इसके महत्व को हीन दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आत्माओं को जीतना तो फलवंत होने का एक पहलू है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा है। जब आप परमेश्वर के परिवार के लिए किसी को जीतते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नीतिवचन 11:30 इस तरह से कहता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। पौलुस अपनी पत्रियों में नए विश्वासियों को कहता है पहला फल, क्योंकि वो तो बहुतों में से पहले थे जो मसीह में आए थे, उन्हें पहला फल कहता है, पहले विश्वासी। जब भी हम सुसमाचार का बीज बोते हैं तो ये हमेशा फसल की ओर ले जाता है। अगर हम जमीन में बीज बोएं, हम उसे देख नहीं पाते, हम पानी देते हैं और जानते हैं प्रभु इसे बढ़ाएंगे, वही इसे पानी देंगे, इसकी फसल काटेंगे। मेरी सेवकाई की शुरुआत में मुझे मौका मिला कि एक मनुष्य को मैं प्रभु यीशु मसीह के पास ले आऊं। मैं इस व्यक्ति को कभी नहीं भूलूंगा। वो 6 फीट 9 इंच के थे और 300 पाउंड्स के थे। उन्हें बपतिस्मा देते हुए आपको देखना चाहिए था। वो मेरे प्रभु, मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्वायर की जगह तक पानी बहने लग गया था। ये बात सच है। लेकिन उनके उद्धार के कुछ महीनों के बाद एक रात उन्होंने मुझे फ़ोन किया। रात के 1 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा पास्टर मैं हूँ जिनी मकॉय। मैंने कहा जिनी क्या चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दादा बन गए हैं। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? तब उन्होंने कहा मैं अभी एक मित्र को मसीह के पास लेकर आया हूँ, आप मुझे मसीह के पास ले आए तो आप दादा बन गए हैं। और फिर जानते हैं इसमें तो कुछ सत्य है। हालांकि परमेश्वर के नाती पोती नहीं होते हैं, पर यह सच है कि जब हम फलवंत होते हैं तो ये केवल हमारे लिए नहीं, ये परमेश्वर को महिमा देने के लिए तो असल में उसी के पास जाता है। वही सुसमाचार के स्रोत हैं, हम तो केवल उसे बताने वाले हैं। तो ज़रा सोचिए आपकी प्रार्थनाओं में ये बातें किस तरह से दिख सकती हैं किसी और के जीवन में भी। जैसे आप उनके लिए विनती करते हैं और वो अपने आत्मिक बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते हैं, और बुद्धि के साथ ज्ञान होने का परिणाम यही होता है कि ये सब होने लगता है। पौलुस यही कहता है हम निरंतर प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, हम निरंतर फल उत्पन्न कर सकते हैं, और अब कहूँगा कि हम निरंतर ज्ञान में बढ़ सकते हैं। जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो परमेश्वर के योग्य चाल चलन रखें, उससे प्रसन्न करने वाले हो, और हर प्रकार के भले कामों का फल उनमें लगे और वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। ऐसा लक्ष्य होना तो अच्छी बात है। मुझे पता नहीं कि आप इसे करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ। जब भी मेरी एनिवर्सरी आती है तो मैं जीवन में पीछे मुड़कर देखकर कहता हूँ पिछले साल इस समय मैं प्रभु को जितना जानता था उससे कितना ज़्यादा जान पाया हूँ। मैं परमेश्वर के ज्ञान में कैसे बढ़ रहा हूँ। बस किनारे पर रहना तो आसान है,
कि ये जान ले कि आप स्वर्ग में जाएंगे, इसके लिए आभारी हो और फिर एक साधारण से जीवन में वापस जाएं, ये सच में फ़र्क नहीं लाता है। और ज़्यादातर संसार यही कहेगा कि ये तो ठीक है, लेकिन ये वचन के अनुसार ठीक नहीं है। तो हम निरंतर प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, हम निरंतर उत्पन्न कर सकते हैं, हम निरंतर ज्ञान में बढ़ सकते हैं, और ये तो बिल्कुल सबसे उत्तम है। हम दबाव में भी हर्ष से सह सकते हैं। पौलुस की कुलुसियों के लिए प्रार्थना देखिए। वो परमेश्वर से कहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो और उनमें आत्मिक ज्ञान हो, ताकि कहता है उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। वाह, ये अगली बात की ओर ले जाता है। जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, इससे उनके जीवन पर अनुग्रह का भारी प्रभाव होता है और उनमें योग्यता आती है कि दबाव में भी धीरज रखें। भूतकाल में जब मैंने इन वचनों को देखा, सामर्थ और शक्ति और बल, मैंने सोचा ये बड़ी परीक्षा के लिए, जब बड़ी परीक्षा आती है तो इनकी ज़रूरत होती है। जब मेरे जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है, और निश्चय मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं आई हैं, लेकिन मैं और भी कुछ सीखते रहा हूँ। मैं सोचता हूँ आपको सामर्थ, शक्ति और बल की सही ज़रूरत कब है। ये कुछ पल की चुनौतियों के लिए नहीं, लेकिन लंबे समय की चुनौतियों के लिए है। मसीह जीवन 100 यार्ड की दौड़ नहीं है, ये मैराथन है। पौलुस ने कुलुसियों के विश्वासियों के लिए धीरज और सहनशीलता के लिए प्रार्थना की। उनके अपने मुद्दे थे। वो प्रार्थना कर रहा था कि सच में परमेश्वर उन्हें बड़ा बल और सामर्थ्य दे, इसलिए नहीं कि वे कूद कर पार हो जाएं, लेकिन बनाए रखें मसीह के जीवन की सेवकाई और वास्तविकता लंबे समय काल तक। पौलुस आगे ये कहता है, जब हम बुद्धि और ज्ञान से भर जाते हैं, हम निरंतर प्रभु को प्रसन्न करते हैं, हम निरंतर फल उत्पन्न करते हैं, हम निरंतर ज्ञान में बढ़ सकते हैं, और हम दबाव में हर्ष से सह सकते हैं। अब ये केवल इससे होकर जाना नहीं, पर ये तो हर्ष के साथ उस पार जाना है। वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। और नंबर 5, सही तरह से परमेश्वर की स्तुति करें। वचन 12 में अंत में कहता है, पिता का धन्यवाद करते रहो। यह हमें स्तुति और धन्यवाद में लेकर आता है, जहां से ये प्रार्थना शुरू हुई थी। अगर आप वचन 12 से 14 का अध्ययन करें, आप देखेंगे कैसे पौलुस इन बातों को स्थापित करता है और स्तुति करने के लिए हमें 4 महान कारण देता है। वो कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मेरे नोट्स में मैंने इन वचनों का सारांश लिखा है। ये वचन तो बहुत ही सामर्थी हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं क्योंकि उसने हमें फिर से बनाया, हमें उद्धार दिया, हमें फिर से बनाया। परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हमें नया बनाया गया ताकि हम इस संसार के अंधकार में परमेश्वर के लिए जी सके। परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर ज्योति के राज्य में लाया। उसने हमारे लिए संभव बनाया कि हम उस राज्य में रह सके। हम जैसे थे वैसे इस राज्य में नहीं रह सकते। हम में से किसी में भी कोई पवित्रता की बात नहीं थी। हम धार्मिकता के राज्य में अपवित्र हृदय और अपवित्र जीवन में नहीं रह सकते हैं। फिर हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं क्योंकि उसने हमें बचाया है। पौलुस कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। कितने लोगों को अपने इस बचाव का दिन याद है, जानते हैं? जब परमेश्वर आपके जीवन में आए और आपको ले लिया। आमीन। और फिर बाइबल कहती है, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि उसने हमें नई जगह पर लाया। उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पहले तो हम यहाँ पर रहते थे और परमेश्वर हमारे जीवन में आया और सब कुछ बदल दिया और हमें यहाँ पर लाया। अब हम प्रभु के राज्य में जीवन जीते हैं। आमीन। और ये सब कुछ इसीलिए हुआ, जैसे पौलुस कुलुसियों से कहता है, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसी को छुड़ाना मतलब उन्हें वापस खरीद लेना और उन्हें आज़ाद करना है। यीशु की मृत्यु तो वो कीमत थी जो हमें वापस खरीदने के लिए ज़रूरी थी। हम पाप के मार्केट में थे। बाइबल कहती, जब हमारा उद्धार नहीं हुआ था तो हम गुलामों के जैसे थे, और जब तक यीशु आकर हमें आज़ाद न करे हमारे पास अपनी इच्छा नहीं थी। और फिर हम उसके लोग हो गए और हम गुलामी से आज़ाद हो गए। और इसलिए उसने हमें ये प्रार्थना दी है कि हम ये खुद के लिए और दूसरों के लिए करते जाएं। अगर उसके लिए कुलुसियों के लिए प्रार्थना करना अच्छा था, तो ये अच्छा है कि वो हमें ये प्रार्थना भी करना सिखाए।
मैंने इस संदेश के शुरुआत में आपको एक मिशनरी की कहानी बताई थी, रेमन एडमिन की, और इस अध्याय को खत्म करूंगा और इस संदेश को भी एक और मिशनरी की कहानी के साथ। 1908 में जेम्स फ्रेजर अपना अच्छा इंजीनियरिंग करियर छोड़कर चीन के लीसू लोगों के लिए मिशनरी बन गए। पहाड़ के इस दूर दराज के क्षेत्र में लोगों को चर्च के रूप में एक साथ जमा होना असंभव था। उनकी योजना में वो परेशान हो रहे थे, पर विश्वास किया कि परमेश्वर इस रुकावट को दूर करेंगे। हर बार चर्च में आने के लिए उन्हें 3 से 5 दिन चलकर आना पड़ता था। फ्रेजर ने सोचा कि अच्छा होगा कि ये समय मैं प्रार्थना में बिताते जाऊं। बर्फबारी के समय पहाड़ों पर रहने वाले विश्वासियों के लिए मध्यस्थी करने का निर्णय लिया, इसके बजाय कि परेशानी के समय में उनके पास जाने की कोशिश करें। और जब बारिश शुरू हुई, फ्रेजर पहाड़ पर गए ताकि वो अपने विश्वासियों से मिल सकें। उनके व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन और प्रार्थना के द्वारा ये तो जैसे पहले उनसे मिलने जाते थे उससे भी ज़्यादा मजबूत हुए। तब से उन्होंने निर्णय लिया, अगर वो लोगों के पास नहीं जा सकते हैं तो वो कभी नहीं डरेंगे और वो हमेशा इसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के अवसर के रूप में देखेंगे। और खैर बता दूं, आज दक्षिण चाइना में 9,35,000 लीसू लोग हैं। उनमें से 4 लाख से भी ज़्यादा विश्वासी हैं। रेमन एडमिन, प्रेरित पौलुस और जेम्स फ्रेजर मध्यस्थी की प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में अच्छे से जानते थे। पौलुस की प्रार्थना जो कुलुसियो अध्याय 1:9-14 में ऐसे लेकर अपनी प्रार्थना बनाएं। प्रभु से कहें कि वो आपको ऐसे कुछ लोग दें जिनके नाम आप वहां पर लिखें। कुलुसियो 1 में आप नहीं जानेंगे कि क्या क्या हुआ। हम प्रार्थना की सामर्थ्य पर विश्वास करते लेकिन प्रार्थना करने में विश्वास नहीं करते। देखिए, ये एक तरह से कहना है हाँ प्रार्थना बहुत अच्छी है लेकिन आप खुद इसे नहीं करते। और मैं आपको सच बताऊं, सक्रिय हो जाना धार्मिक रूप में, अनुशासित रूप में और ये प्रार्थना में अनुशासन विश्वासी के नाते हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है। पर जब आप ऐसा करते हैं और सही जगह पर आते हैं तो आप खोज निकालेंगे कि प्रभु के साथ में आपके प्रार्थना के समय में एक वेदी है जो आपको ले जाती है, इस संसार की हर चिंता और दबाव से दूर ले जाती है। और आप निश्चित समझ सकते हैं ये प्रार्थना का मधुर समय है, ये प्रार्थना का मधुर समय है। बाइबल यही सिखाती है। हम विश्वास करते हैं तो चलिए इसमें होकर काम करें, ठीक है? आमीन। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करते हैं उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। यदि आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का उद्धार का वरदान पाएं तो नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा शुरू होती है। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपना निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को या फिर लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूं यहीं पर दिशा परिवर्तन में।